नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। नीला झंडा हटाने का आरोप झूठा, आंगनबाड़ी वर्कर को इंसाफ दिलाने की महिला और बाल विकास विभाग ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से की अपील। पलकुनी गांव नाबालिग लड़की का केस एसआईटी को सौंपा जाए, बीदर में प्रेस मीट में बोले कन्नड़ फिल्म एक्टर और एक्टिविस्ट चेतन अहिंसा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु के बाहरी इलाके आनेकल में देश के दूसरे सबसे बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का किया शिलान्यास। अमरेश जी देवेगौड़ा के राज्यसभा में फिर से चुने जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, बोले कर्नाटक के विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक। कोलकाता में मौजूद स्थित और ममता बनर्जी की डिजाइन की गई मूर्ति तोड़ी गई, साल्ट लेक स्टेडियम के बाहर बड़ा चल। बंगाल में बकरीद की सिर्फ एक दिन छुट्टी होगी, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बदला ममता बनर्जी की सरकार का पुराना फैसला। अब समाचार विस्तार से। महिला और बाल विकास विभाग ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक पिटीशन दी है, जिसमें कहा गया है कि बीदर शहर के कुंबरवाड़ा गांव के आंगनबाड़ी वर्कर श्रीमती शोभा रानी पर नीला झंडा हटाने का आरोप सच से कोसों दूर है। पिटीशन में कहा गया है कि म्युनिसिपल कमिश्नर, स्टाफ और पुलिस ने 18 मई 2026 को कुंबरवाड़ा गांव में पानी के टैंकर के पास से नीला झंडा हटा दिया था। बाद में 19 मई 2026 को हवा और बारिश के कारण झंडा श्रीमती शोभा रानी के घर के कंपाउंड के बाहर गिर गया। पिटीशन में आरोप है कि जब वह झंडे को नुकसान न पहुंचाने के इरादे से उसे घर ले जा रही थी, तो कुछ लोगों ने जानबूझकर इस घटना को गलत तरीके से पेश किया और सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर झूठे आरोप और प्रोपेगेंडा फैलाया। इस घटना के कारण श्रीमती शोभा रानी मानसिक तनाव से गुजर रही है और कुछ लोग उन्हें आंगनबाड़ी वर्कर के पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पिटीशन में यह साफ किया गया है कि ये आरोप सच्चाई से कोसों दूर है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मामले की पूरी जांच करने और आंगनबाड़ी वर्कर श्रीमती शोभा रानी को इंसाफ दिलाने की रिक्वेस्ट की गई है। इस अवसर पर कर्नाटक स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स फ्रीडम एसोसिएशन की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लक्ष्मी दंडी ने भी घटना के बारे में विस्तार से बात की है। सेक्रेटरी श्रीमती सुलोचना पुजारी और दूसरे लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। जाने माने कन्नड़ फिल्म एक्टर और एक्टिविस्ट चेतन अहिंसा ने मांग की है कि बीदर जिले के कमलनगर तालुके के पलकुनी गांव में 8 मई को हुई नाबालिग लड़की की हत्या का केस एसआईटी को सौंपा जाए। जी हां, शनिवार को शहर के जिला पत्रिका भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 16 साल की नाबालिग लड़की एक स्पोर्ट्स पर्सन है। धीमी जान से पता चल रहा है कि इस केस के गुनाहगार लखन बाबूराव पवार को बचाने के लिए कुछ अनजान लोग काम कर रहे हैं। शुरू में यह केस दर्ज किया गया था कि उसने सुसाइड किया है। उन्होंने कहा कि कई ऑर्गेनाइजर के संघर्ष और सोशल मीडिया पर सच्चाई सामने आने के बावजूद गुनहगार को अभी तक सजा नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट ने इस केस में कहीं न कहीं सच्चाई छिपाई होगी। घटना के 15 दिन बाद भी आईजीपी या दूसरे सीनियर पुलिस अधिकारी यहां नहीं आए हैं, इसलिए शक है इस मामले में प्रभावशाली लोगों का दबाव हो सकता है या आरोपियों को बचाने के लिए कहीं कोई साजिश चल रही है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जिम्मेदारी बाहरी पुलिस अधिकारियों को दी जाए ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। इस मामले में दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और जो लोग इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं उनके खिलाफ केस दर्ज करके उनकी आवाज दबाने का काम बंद किया जाए। कुल मिलाकर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो, और पीड़ित परिवार को ईमानदारी से न्याय दिलाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की है। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर राज्य के गृह मंत्री से बात करेंगे। हमेशा से फाइटर रहा हूं और पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता, लेकिन राज्य और देश दोनों में बदलाव जरूरी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की ट्रोलिंग पर जवाब देते हुए चेतन ने कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने से पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी, इसके बजाय लोगों के पास जाकर उनकी शिकायतें सुननी चाहिए, तभी बदलाव मुमकिन है। यह सिर्फ एक भ्रम है कि तमिलनाडु हर हाल में एक मॉडल होगा। एक्टर दर्शन के मुद्दे पर बोलते हुए चेतन कुमार ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि वह जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर वह बाहर आते भी हैं तो उन्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए और एक आम इंसान की तरह रहना चाहिए। पत्रकार शक्तिकांत भावीदोड्डी ने बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कपिल गौड़ बोले, दलित नेता राजकुमार मूल भारती, हर्षित दांडेकर, हनुमंत मट्टे, अंबादास चक्रवर्ती, संतोष शिंदे, उत्तम सुतार, रजनीश शेयम और अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज।
आंध्र के यूथ कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र ने यूथ कांग्रेस की ओर से संविधान लीडरशिप पोस्टर रिलीज किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आइडियोलॉजी पर आधारित इस प्रोग्राम के उद्देश्य के बारे में मीडिया को बताया। उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताया है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु के बाहरी इलाके आनेकल में एक नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की ऑफिशियली नींव रखी। 943 करोड़ रुपए का यह मेगा प्रोजेक्ट 80 एकड़ में फैला होगा और इसमें 80,000 दर्शकों के बैठने की कैपेसिटी होगी। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। यह स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड KHB द्वारा लगभग 943 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 100 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है। स्टेडियम को सिर्फ 2 से 3 साल में पूरा करने का टारगेट है। इसमें एक अच्छी तरह से इक्विप्ड मल्टी स्टोरी पार्किंग सिस्टम है, जिसमें एक बार में 500 से ज्यादा गाड़ियां पार्क की जा सकती है। स्पोर्ट्स लवर्स के लिए कमर्शियल और रिटेल आउटलेट, एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टोर और एक बड़ा कैफेटेरिया है। प्लेयर्स, कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए हाईटेक रेसिडेंशियल क्वार्टर होंगे। खास लोगों के इमरजेंसी में आने के लिए एक हेलीपैड, एक पब्लिक प्लाजा और उसके चारों ओर एक आकर्षक ग्रीन बेल्ट होगी। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। HD देवेगौड़ा के राज्यसभा में दोबारा चुने जाने पर हमारा कोई विरोध नहीं है। हमने किसी के पक्ष में कोई फैसला नहीं किया है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पर हाईकमान फैसला करेगा, ऐसा विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा है। आज बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि देवेगौड़ा के राज्यसभा में दोबारा चुने जाने के मुद्दे पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर्स ही फैसला लेंगे, किसी ने हमारे पास आकर हमसे नहीं पूछा है। उन्होंने कहा कि जेडीएस नेताओं ने राज्य के बीजेपी नेताओं से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की है। राज्य के 2 बड़े नेताओं AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा का राज्यसभा का टर्म खत्म होने वाला है। खड़गे का दोबारा चुना जाना लगभग तय है, लेकिन HD देवेगौड़ा का दोबारा चुने जाने को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया है। 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखें अनाउंस कर दी गई है। 10 राज्यों में खाली होने वाली 24 सीटों में से 4 सीटें कर्नाटक से खाली होंगी। AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री जेडीएस सुप्रीमो HD देवेगौड़ा, BJP के ईरन्ना कडाडी और नारायण कोरगप्पा की सीटें खाली होंगी। खासकर HD देवेगौड़ा और मल्लिकार्जुन खड़गे की सीटों ने राज्य की पॉलिटिक्स में उत्सुकता बढ़ा दी है। राज्य के 2 बड़े नेताओं के राज्यसभा के लिए दोबारा चुने जाने का मामला काफी चर्चा का विषय रहा है। अगर राज्य में बीजेपी जेडीएस गठबंधन को एक राज्यसभा सीट मिलती है तो विधानसभा की संख्या के हिसाब से कांग्रेस को 3 सीटें मिलेंगी। दोनों पार्टियों से उम्मीदवारों की लिस्ट बड़ी है। इसके बीच कई हिसाब किताब शुरू हो गया है।
महाराष्ट्र के लातूर जिले के डिग्रस गांव से एक बेहद संवेदनशील और मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, जहां पिछले लगभग 40 वर्षों से रह रहे एक गरीब और भूमिहीन परिवार को अचानक अतिक्रमण के नाम पर घर खाली करने की नोटिस थमा दी गई। इस कार्रवाई के विरोध में आज पीड़ित परिवार द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय लातूर में निवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई। जानकारी के अनुसार डिग्रस गांव के सर्वे नंबर 103 गावठाड़ा विस्तार क्षेत्र में शेख शादुल छोटू अपने परिवार के साथ पिछले 4 दशकों से रह रहे हैं। परिवार ने वर्षों पहले उसी स्थान पर कच्चा मकान बनाकर अपना आशियाना तैयार किया था और आज तक वही निवास कर रहा है। गांव के अन्य कई गरीब परिवार भी उसी क्षेत्र में वर्षों से रह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2007 में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना के अंतर्गत इसी स्थान पर परिवार के नाम से शौचालय भी मंजूर किया गया था। शासन की ओर से आर्थिक सहायता देकर शौचालय का निर्माण कराया गया और आज तक परिवार उसी का उपयोग कर रहा है। इसका रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों और ग्राम पंचायत के दफ्तर में भी उपलब्ध बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत के समक्ष लिखित रूप से आवेदन देकर अपने घर की नोंद दर्ज करने की मांग की थी। इसके बावजूद वर्षों तक कोई निर्णय नहीं लिया गया और अब अचानक ग्राम पंचायत द्वारा घर हटाने की नोटिस जारी कर दी गई। शेख शादुल छोटू ने अपने निवेदन में कहा कि वह भूमिहीन और अत्यंत गरीब व्यक्ति है। उनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जमीन या घर नहीं है। यदि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है तो उनका पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे आने को मजबूर हो जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का यह भी कहना है कि जिन गरीब परिवारों को सरकार ने स्वयं योजनाओं का लाभ दिया, जिनकी वर्षों से मौजूदगी प्रशासन को मालूम थी, उन्हें अचानक अतिक्रमणकारी बताकर बेघर करना अन्यायपूर्ण और अमानवीय है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि गरीबों के साथ संवेदनशीलता और इंसाफ का व्यवहार किया जाए। वर्षों से रह रहे परिवारों को बिना पुनर्वास के उजाड़ना मानव अधिकारों के खिलाफ है। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गई नोटिस को तत्काल स्थगित कर पीड़ित परिवार को राहत दी जाए। आज जिलाधिकारी कार्यालय में दिए गए निवेदन में यह भी मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और गरीब परिवारों को संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि किसी निर्दोष और मजबूर परिवार पर अन्याय न हो। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। कोलकाता में मौजूद लोकप्रिय साल्ट लेक स्टेडियम के बाहर शनिवार 23 मई को बड़ा एक्शन हुआ है। सालों से जिस मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा था उसे आखिरकार बीजेपी के राज में ध्वस्त कर दिया गया है। कई वर्षों तक धड़ से कटी हुई 2 टांगों और उसके ऊपर एक फुटबॉल वाली एक विवादास्पद मूर्ति कोलकाता के प्रतिष्ठित साल्ट लेक स्टेडियम की पहचान बन गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा स्वयं डिजाइन की गई इस मूर्ति ने लोगों को 2 भागों में बांट दिया था। कई लोगों ने इसे भद्दा और यहां तक कि विकृत भी बताया था। शनिवार को भाजपा सरकार ने मंत्री निशित प्रामाणिक द्वारा इसे हटाने का वादा करने के कुछ दिनों बाद ही इस मूर्ति को ध्वस्त कर दिया। ग्राउंड रिपोर्ट में जी न्यूज को स्थानीय लोगों ने बताया कि शनिवार सुबह जब उन्होंने साल्ट लेक स्टेडियम के वीवीआईपी गेट के पास स्थित मूर्ति को ध्वस्त देखा तो वो हैरान रह गए। आपको बता दें कि हाल ही में इसी स्टेडियम में फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी ने दौरा किया था। ममता बनर्जी की सोच मानी जाने वाली यह मूर्ति 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप से पहले स्थापित की गई थी। इस पर बिस्वा बांग्ला का लोगो भी था, जो पिछली टीएमसी सरकार का प्रमुख प्रतीक था। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पश्चिम बंगाल की नई शुभेंदु सरकार ने मुस्लिम समाज के पाक त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद की छुट्टी में कटौती की है। जी हां, अब से इस त्योहार पर सिर्फ 1 दिन की छुट्टी रहेगी। शुभेंदु सरकार ने इसी के साथ ममता सरकार के पिछले आदेश को भी बदल दिया, जिसमें बकरीद पर 2 दिन की छुट्टी का प्रावधान था। आपको बता दें कि इस बार पूरे देश भर में बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही प्रदेश में कई फैसले लिए गए हैं। शुभेंदु सरकार ने पिछली ममता सरकार के बकरीद पर छुट्टी वाले फैसले को भी आज बदल दिया। पहले ममता बनर्जी के राज में बकरीद पर 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, पर अब 28 मई को मनाए जाने वाले ईद उल अजहा के त्योहार पर सिर्फ 1 दिन का अवकाश होगा। इसका मतलब छुट्टी सिर्फ 28 मई को होगी और 29 मई को वर्किंग डे रहेगा। बकरीद ईद उल अजहा से पहले
देश के कई हिस्सों में पशुओं की कुर्बानी को लेकर विवाद तेज हो गई है। इसी बीच जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि कुर्बानी इस्लाम की एक महत्वपूर्ण इबादत है, इसलिए हर मुसलमान अपने हिस्से की कुर्बानी अदा करने का हर संभव प्रयास करे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के सियासी बिसात बिछने से ठीक पहले सूबे की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय रॉय के खिलाफ महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादा टिप्पणी करने के आरोप में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन धाराओं में राय पर मुकदमा दर्ज हुआ है वह गैर जमानती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अजय रॉय जेल जाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर महोबा के कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन में अजय रॉय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दिया। इधर अजय रॉय का कहना है कि उनका एआई वीडियो बनाकर उन्हें फंसाने की साजिश रची गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। नीला झंडा हटाने का आरोप झूठा, आंगनबाड़ी वर्कर को इंसाफ दिलाने की महिला और बाल विकास विभाग ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से की अपील। पलकुनी गांव नाबालिग लड़की का केस एसआईटी को सौंपा जाए, बीदर में प्रेस मीट में बोले कन्नड़ फिल्म एक्टर और एक्टिविस्ट चेतन अहिंसा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु के बाहरी इलाके आनेकल में देश के दूसरे सबसे बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का किया शिलान्यास। रमेश जी देवेगौड़ा के राज्यसभा में फिर से चुने जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, बोले कर्नाटक के विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक। कोलकाता में मौजूद स्थित और ममता बनर्जी की डिजाइन की गई मूर्ति तोड़ी गई, साल्ट लेक स्टेडियम के बाहर बड़ा चल। बंगाल में बकरीद की सिर्फ एक दिन छुट्टी होगी, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बदला ममता बनर्जी की सरकार का पुराना फैसला। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।